Hello everyone, my name is Vijayshri and welcome to the tutorial of switchgear and protection. Previous tutorial में हमने क्या देखा था? मेन फॉल्ट टाइप्स. ओके, तो मेनली हमारे जो एसी फॉल्ट होते हैं वो दो टाइप में डिवाइड किए जाते हैं. फर्स्ट इज सिमेट्रिकल फॉल्ट एंड सेकंड इज अनसिमेट्रिकल फॉल्ट. वो फॉल्ट जो सिमेट्रिकल करंट को राइज करते हैं वो कहलाते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट. तो सिमेट्रिकल करंट क्या होते हैं? इक्वल फेज डिस्प्लेसमेंट और मैग्नीट्यूड पे होते हैं. ठीक है, तो इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है. तो इनका बेस्ट एग्जांपल है थ्री फेज लाइन कंडक्टर फॉल्ट. ओके, इसकी वजह से जो शॉर्ट सर्किट होता है थ्री फेज लाइन में, दैट इज नोन एज सिमेट्रिकल फॉल्ट. ठीक है, तीनों के तीनों लाइंस में जो फॉल्ट आता है वो होता है हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट. तो इनमें ग्राउंड हो या फिर ना हो, लेकिन तीन जो फेज है हमारे उनमें आने वाले फॉल्ट को थ्री फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट कहा जाता है. उसके बाद आते हैं हमारे सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल फॉल्ट. तो वो फॉल्ट जो अनसिमेट्रिकल करंट को राइज करते हैं वो कहलाते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट. तो अनसिमेट्रिकल करंट जो होते हैं, अनसिमेट्रिकल करंट वो हमारे अनइक्वल फेज डिस्प्लेसमेंट और अनइक्वल मैग्नीट्यूड के साथ होते हैं. ठीक है, तो इनका मैग्नीट्यूड भी अनइक्वल रहेगा और इनका फेज डिस्प्लेसमेंट भी प्रॉपर 120 डिग्री का नहीं रहेगा तीनों के तीनों फेजेस में. ओके, तो ये थे हमारे मेन फॉल्ट्स, मेन टाइप्स. और अब हम क्या देखेंगे? अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के टाइप्स. तो क्या हम एग्जांपल हमने देखा था सिमेट्रिकल फॉल्ट का, थ्री फेज लाइन फॉल्ट. ओके, तो सिमेट्रिकल फॉल्ट तो ये एक ही टाइप का है, लेकिन अनसिमेट्रिकल जो हमारे फॉल्ट है उनके इतने सारे टाइप्स है. ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल जो फॉल्ट है वो इनमें से किसी का भी रूप हमारे सिस्टम में ले सकते हैं. तो ये वन बाय वन हम देखेंगे एग्जैक्टली ये होते क्या है. ओके, सो फर्स्ट इज आवर सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट. फर्स्ट इज आवर सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट. ओके, तो ये क्या होता है सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट? The name itself is indicating single phase to ground fault means एक फेज में और ग्राउंड में आने वाले फॉल्ट को हम क्या कहेंगे? सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट. दैट इज आल्सो नोन एज LG फॉल्ट, मीन्स लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट. तो क्या होते हैं ये? अ शॉर्ट सर्किट बिटवीन एनी ऑफ द फेज कंडक्टर्स ऑफ थ्री फेज सिस्टम एंड अर्थ इज कॉल्ड अ सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट. तो क्या होता है? इनमें से किसी भी, ये जो R, Y, B हमारे थ्री फेजेस है, इनमें से किसी भी एक फेज में और ग्राउंड में आने वाले फॉल्ट को, ठीक है, सपोज ये है हमारा R फेज, और R फेज और ग्राउंड के बीच में आने वाला हमारा जो फॉल्ट है वो है हमारा सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट और सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट. ओके, तो ये बहुत सिंपल है सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट को समझना. डायग्राम के थ्रू आप इजीली समझ सकते हो. इनमें से किसी में भी आ सकता है, या तो RG में आ सकता है, या फिर YG में आ सकता है, या फिर BG में आ सकता है. ठीक है, तो ये कहलाएंगे हमारी सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट और सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट. ओके, इट मे बी ड्यू टू द फेलियर ऑफ इंसुलेशन बिटवीन फेज कंडक्टर एंड अर्थ और ड्यू टू फेज कंडक्टर ब्रेकिंग और फॉलिंग टू द ग्राउंड. तो क्या होता है? किसी भी रीजन से फॉल्ट आ सकते हैं हमारे सिस्टम में. एक तो इंसुलेशन फेलियर इसका एक रीजन हो सकता है, या फिर कंडक्टर का ब्रेकेज, ये इसका दूसरा रीजन हो सकता है. ठीक है, और क्या होता है? कंडक्टर के ब्रेकेज के वजह से जो हमारा कंडक्टर है वो ग्राउंड पे भी गिर सकता है. तो इसकी वजह से सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट हमारे सिस्टम में आ सकता है. ओके, नेक्स्ट इज आवर टू फेज टू ग्राउंड फॉल्ट. ओके, तो ये है हमारा टू फेज टू ग्राउंड फॉल्ट. क्या होता है? अ शॉर्ट सर्किट बिटवीन एनी टू लाइन्स फेजेस इज कॉल्ड एज लाइन टू लाइन और फेज टू फेज फॉल्ट. तो किसी भी दो फेजेस में, ठीक है, या तो फिर RY में या फिर YB में, ठीक है, या फिर RB में, किसी भी दो फेजेस में और ग्राउंड में जो आने वाला फॉल्ट है वो है हमारा टू फेज टू ग्राउंड फॉल्ट और
टू लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ओके, एक मिनट। तो इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे? किसी भी दो फेजेस में YB और उसके साथ साथ B to G, तो इन दोनों के बीच में आने वाला जो हमारा फॉल्ट होगा दैट इज नोन एज टू फेज टू ग्राउंड फॉल्ट और टू लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ओके, ये हो गया हमारा टू फेज टू ग्राउंड फॉल्ट और टू लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ये कहलाएंगे। क्या होता था सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में? क्या होता था, एक ही हमारा जो कंडक्टर है, सॉरी, एक ही कंडक्टर के बीच, एक ही फेज के बीच और ग्राउंड के बीच आता था। इसमें क्या होता है, दो फेज के बीच और ग्राउंड के बीच ये जो है हमारा टू फेज टू ग्राउंड फॉल्ट और टू लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ये फॉल्ट आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द टू फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। तो ये कोई भी रीजन हो सकता है, इंसुलेशन फेलियर या फिर कंडक्टर का जो ब्रेकेज है, ये भी रीजन हो सकता है। सो ये है हमारे टू फेज टू ग्राउंड फॉल्ट के ऑकर होने के रीजंस। नेक्स्ट इज आवर ओपन सर्किट, सॉरी, फेज टू फेज फॉल्ट। नेक्स्ट इज आवर फेज टू फेज फॉल्ट, दैट इज ऑल्सो नोन एज LL फॉल्ट। हमने सबसे पहले क्या देखा था, सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, उसके बाद टू फेज टू ग्राउंड फॉल्ट हमने देखा, दैट इज ऑल्सो नोन एज LLG फॉल्ट, मीन्स लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो टू फेज और टू लाइन्स टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, फेज टू फेज फॉल्ट, ये है हमारा फेज टू फेज फॉल्ट। अब हम ये देखने वाले हैं कि फेज टू फेज फॉल्ट क्या होता है। अ शॉर्ट सर्किट बिटवीन एनी टू लाइन्स फेजेस इज कॉल्ड एज लाइन टू लाइन और फेज टू फेज फॉल्ट। इसमें क्या है, हमने सबसे पहले क्या देखा, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, उसके बाद टू फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। तो इसमें क्या है, फेज टू फेज फॉल्ट में ये जो हमारा ग्राउंड है ये नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? किसी भी दो फेजेस में आने वाला या फिर किसी भी दो लाइंस में आने वाला, सपोज यही देखते हैं Y और B, या फिर R और Y में, और या फिर R और B में आने वाला फॉल्ट जो होता है वो होता है हमारा फेज टू फेज फॉल्ट और लाइन टू लाइन फॉल्ट। तो क्या होता है, इसमें ग्राउंड इंक्लूड नहीं होता है। अगर इसमें ग्राउंड इंक्लूड हो गया तो या फिर एक फॉल्ट एक फेज में आया है तो फिर सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कहलाएगा, और दो फेज में आया है तो सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट कहलाएगा। फिर पर ये क्या है, फेज टू फेज फॉल्ट है, तो इसमें हमारा जो ग्राउंड है वो एक्सक्लूडेड रहेगा, ग्राउंड इसमें नहीं आएगा। ओके, उसके बाद है हमारा ओपन सर्किट फेजेस। तो ये क्या होते हैं एग्जैक्टली? दिस टाइप ऑफ फॉल्ट इज कॉज्ड बाय ब्रेक इन द कंडक्टिंग पाथ। सच फॉल्ट्स ऑकर व्हेन वन और मोर फेज कंडक्टर्स ब्रेक ऑन अ केबल जॉइंट और जॉइंट ऑन द ओवरहेड लाइन फेल्स। क्या होता है, ये ओपन सर्किट फेजेस कब आते हैं हमारे सिस्टम में? अगर सपोज कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, मीन्स करंट फ्लो हो रहा है। तो जब इस कंडक्टर में किसी भी तरीके का ब्रेकेज आ जाता है, ठीक है, अगर सपोज ये ब्रेकेज आ गया तो क्या होता है, ये जो हमारा सर्किट है वो ओपन हो जाएगा और इसकी वजह से हमारा जो करंट का पाथ है वो ब्रेक हो जाएगा और हमारा करंट जो है वो आगे फ्लो नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से ओपन सर्किट कहलाएगा ये हमारा फेज। ओके, तो इसकी वजह से फॉल्ट आएगा सिस्टम में, ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट सर्किट। तो ये इसकी वजह से आता है, या फिर इंसुलेशन के ब्रेकेज की वजह से, या फिर कंडक्टर के ब्रेकेज की वजह से। तो ये जो
कारण है, इनकी वजह से हमारे सिस्टम में ओपन सर्किट आ सकता है। तो इसकी वजह से आने वाला फॉल्ट इज ओपन सर्किट फॉल्ट। ओके, तो किस किस वजह से आ सकते हैं? कंडक्टर के ब्रेकेज की वजह से, केबल जो जॉइंट होता है, ओके, केबल का जो जॉइंट होता है इसका भी ब्रेक होना एक कारण है हमारे ओपन सर्किट फेजेस के आने की रीजन के। ओके, ये भी एक कारण है जिसे हमारे ओपन सर्किट फेजेस आ सकते हैं हमारे सिस्टम में। और जो जॉइंट है ओवरहेड लाइन के, ठीक है, जो ओवरहेड लाइन के जॉइंट है वो भी ब्रेक हो सकते हैं। ठीक है, जॉइंट ऑफ ओवरहेड लाइन कैन बी ब्रेक, ये इनका फेलियर भी हो सकता है। तो ये रीजंस है कुछ जिसकी वजह से हमारे सिस्टम में ओपन सर्किट फेजेस आ गए। मीन्स फेजेस में ओपन सर्किट होगा और हमारा जो सिस्टम है वो फॉल्टी हो जाएगा। नेक्स्ट इज साइमल्टेनियस फॉल्ट। साइमल्टेनियस फॉल्ट क्या होते हैं? टू और मोर fault occurring simultaneously on a system are known as multiple or simultaneous fault। तो क्या होते हैं? दो या फिर दो से ज्यादा, टू और मोर फॉल्ट क्या करते हैं? हमारी सिस्टम में ऑकर हो जाते हैं। ठीक है, एट अ टाइम हमारी सिस्टम में एक या फिर दो या फिर दो से ज्यादा फॉल्ट हमारी सिस्टम में ऑकर हो जाते हैं एट अ टाइम। ठीक है, तो ये कहलाते हैं साइमल्टेनियस फॉल्ट या फिर मल्टीपल फॉल्ट। ओके, सो दीज आर नोन एज टू और मोर फॉल्ट। सो दीज आर दी सम ऑफ द फॉल्ट। ओके, तो क्या होता है साइमल्टेनियस फॉल्ट के अगर एग्जांपल वगैरह देखें तो इन दिस फॉल्ट्स द सेम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट मे ऑकर एट द सेम और डिफरेंट पॉइंट। इसमें ये भी बताया गया है कि ये जो साइमल्टेनियस फॉल्ट है ये कहीं पे भी आ सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, यहाँ पे एक फॉल्ट आ गया, ठीक है, यहीं पे फिर दूसरा फॉल्ट आ गया, या फिर यहाँ पे फिर तीसरा फॉल्ट आ गया, चौथा फॉल्ट आ गया, पांचवा, छठवां। तो क्या होता है हमारे सिस्टम में साइमल्टेनियसली बहुत सारे फॉल्ट, मल्टीपल फॉल्ट्स जब एक ही टाइम पे ऑकर होते हैं तब हमारी सिस्टम डैमेज हो जाती है। तो ये एक पॉइंट पे आएंगे या फिर 1000 अलग पॉइंट पे आएंगे, ये डिपेंड करता है हमारे सिस्टम पे। ओके, तो ये है हमारे कुछ फॉल्ट, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। ओके, ये अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के टाइप्स थे। तो अगर साइमल्टेनियस फॉल्ट की अगर बात करें तो साइमल्टेनियस फॉल्ट का एग्जाम्पल क्या होना चाहिए? साइमल्टेनियस फॉल्ट का एग्जाम्पल है सिंगल लाइन टू ग्राउंड ऑन वन फेज। क्या होता है ये जो हमारा फॉल्ट है ना, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। एक मिनट, सिंगल लाइन, ये एक लाइन, और जो हमारा ग्राउंड है इस पे जो आने वाला फॉल्ट है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ साइमल्टेनियस फॉल्ट। क्या होता है, ग्राउंड पे भी आया है और फिर फेज पे भी आया है, तो एक ही साथ हमारे सिस्टम में ये दो फॉल्ट आ गए। दो फॉल्ट, ये एक ही टाइप का फॉल्ट है, पर क्या होता है कि हमारे दोनों दोनों पार्ट जो होते हैं हमारे सिस्टम के वो अफेक्ट किए जाते हैं। तो इसलिए ये साइमल्टेनियस फॉल्ट कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम में मल्टीपली एट अ टाइम ये ऑकर हो रहा है एक ही फेज पे। ओके, तो ये हमारे एग्जाम्पल ऑफ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। ओके, तो हम क्या देखने वाले हैं, हमने क्या देखा पहले, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के टाइप्स। आज पूरे के पूरे आज हमने देख लिए सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, साइमल्टेनियस, ओपन सर्किट एंड थ्री फेज। ओके, थ्री फेज फॉल्ट हमारा यही होता है कि जो सिस्टम होती है
मीन्स जो सिमेट्रिकल सिस्टम हमारी होती है इसमें आने वाला जो हमारा फॉल्ट होता है दैट इज 3 फेज फॉल्ट। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम क्या देखने वाले हैं, डिफरेंशिएशन बिटवीन सिमेट्रिकल फॉल्ट एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।